हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। एक्वेरियस ये है 16 से 22 जून तक। तो एक्वेरियस अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। चलिए देखते हैं। जजमेंट और एनवी। तो एक तो जजमेंट है, कोई डिसीजन आप ले सकते हैं इस वीक, कोई रियलाइजेशन, कोई अवेकनिंग, कोई सडनली आपको लग सकता है कि अरे मुझे तो ये करना था, या सही तरफ आप जा सकते हैं। कोई एंजल गाइड, मतलब डिवाइन, ऊपर वाले की तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपको हो सकती है, चाहे आपकी ड्रीम में हो सकती है या कहीं किसी और से किसी और से गाइडेंस मिल सकती है, ताकि आप सही डिसीजन ले सके, सही जजमेंट ले सके अपनी लाइफ से रिलेटेड, जिसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है। दूसरा कार्ड है एनवी। तो वही बात है कि आपको लोगों से लग सकता है कि अरे उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता कि दूसरे की लाइफ में क्या चैलेंज है। कभी कभी हम सबको लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है उसके लाइफ में, पर ऐसा होता नहीं। जब आप उस इंसान की लाइफ के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपसे ज़्यादा बड़ी चैलेंजेस कभी कभार उनकी खुद की होती हैं। तो किसी को देख कर के मन में ईर्ष्या, जेलसी, जो कि ह्यूमन नेचर है, हम सब में होती है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके बारे में सारी चीज़ें नहीं जानते। चलिए देखते हैं। तो बचें उस तरह के थॉट से। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में कुछ सडनली बदलने वाला है एक्वेरियस, सडन कुछ चेंजेस आएंगे। सडन हो सकता है टीम बदल जाए, सडन कोई जॉब ऑफर मिल सकती है, सडन आप नौकरी छोड़ सकते हैं, सडनली कुछ बदलाव, सडनली आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं करने का। तो एक सडन वाली एनर्जीज़ है, एक अचानक से होने वाली एनर्जीज़ है टावर के साथ। और कोई अंत और कोई नई शुरुआत भी होते हुए दिख रही है जो मैं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली एक सडन एनर्जी, एक अचानक से वाली चेंजेस की बात कर रही है जॉब में, और ये हर सिचुएशन के लिए अलग होगी। पैसे की सिचुएशन अच्छी तो है, पर आपके कुछ गलत फैसलों की वजह से आप लॉस कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रहे, खास करके अगर स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं, कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान रखिए। पैसे की सिचुएशन ठीक है, आपकी अच्छी है, गलत फैसले आपको नुकसान दिला सकती है, वहाँ आप बच के रहें। बिज़नेस में जितनी मेहनत करेंगे, जितनी एफ़र्ट करेंगे, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। मेहनत की कार्ड है, एफ़र्ट की कार्ड है। कुछ केसेस में कुछ नया भी सीख सकते हैं आप, कोई नया बिज़नेस, कोई नई ज्ञान, सेमिनार, वेबिनार, कोई नई कोर्स, छोटी बड़ी, जिससे कि आप और ज़्यादा बेटर बिज़नेस कर सके, बिज़नेस बढ़ा सके आगे। तो अच्छी दिख रही है बिज़नेस की कार्ड। स्टूडेंट है तो घर परिवार में एम्प्रेस, मदरली फिगर की ज़रूर सुने। डेफिनेटली बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा आपके मदर या मदरली फिगर से। कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है आप ही की माँ हो, कोई टीचर हो सकती है, कोई गाइड मेंटर हो सकती है, लेकिन कोई वुमेन है जो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग है, उनकी ज़रूर सुने। अगर आप डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है ओवरऑल, अगर आप उनकी सुनते हैं। चाहे आपके लाइफ में जो भी वुमेन इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी स्टूडेंट, आपको जो भी गाइडेंस उनसे मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी और आपके लिए आगे चल कर के अच्छी होगी। तो एक नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन है आप लोगों के लाइफ में, जो खास करके कोई वुमेन है जो आपको आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाएंगी और एक लविंग एनर्जीज़ में रखते हुए दिख रही हैं। घर परिवार में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दुविधा में रह सकते हैं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, परेशान हो सकते हैं। तो इस परेशानी का हल क्या होगा,
कहीं पे आपको अभी तक कुछ चीज़ों के लिए आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, अंधकार में है। जैसे कुछ केसेस में आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कब तक मैरिज होगी। कुछ केसेस में आप घर लेना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब होगी। इस तरह से ज़मीन जायदाद, गाड़ी लेना कुछ है जो चाह रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कब होगा ये। तो दुविधा में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ सही है या गलत है, इस दुविधा में रह सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ एक गाइड, मेंटर, कोई गुरु, किसी से गाइडेंस ले और आगे बढ़े अगर बड़े फैसले हैं तो। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर ग्रीन है। पैसों की स्थिति अच्छी है, बट फिजूल खर्ची और इम्पल्सिव परचेजेस से बचे। पैसे की सिचुएशन लेकिन अच्छी है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो मैंने बोला, एक तो अपनी मदर की सेवा करें या मदर जैसी फिगर की सेवा करें मतलब नर्चर केयर जो भी आप दे सकते हैं। और कोई ज़रूरतमंद लेडी जो आपकी माँ की उम्र की ही हैं, माँ जैसी दिखती हैं, माँ मतलब उस उम्र में है, जो ज़रूरतमंद है, उनको किसी तरह से, तो कोई वेमेन को आपको मदद करनी है जो आपकी मदर की एज की हैं, के आसपास की हैं, और अपनी माँ को भी सम्मान दें। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। स्टार। ना तो पर्सन हीलिंग लाना चाह रहे हैं सिचुएशन में, टेंशन स्ट्रेस कम करना चाह रहे हैं। जो भी दिक्कत है आप लोगों के बीच, या 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट फीलिंग, उस सब से निकलना चाह रहे हैं, डिफ़िकल्ट एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं। अगर सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, चीज़ों में पीस लाना चाह रहे हैं, शांति लाना चाह रहे हैं, एक पेनफुल एनर्जी से वो भी निकलना चाह रहे हैं, मतलब आपकी तरफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आना चाह रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है तो हीलिंग की कार्ड है, स्टार कार्ड। कुछ केसेस में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, ताकि लाइफ ये हील हो सके सिचुएशन कुछ केसेस में। अदरवाइज ऐसे ही एक गुड विश के साथ आपके तरफ आना चाह रहे हैं, मतलब बैलेंस लाना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए, ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके तरफ, पर अभी भी आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बोलने का इनके चाल, मतलब जो वर्ड होंगे और एक्शन होंगे वो पूरी तरह मैच नहीं करेंगे। ये आएंगे आपके तरफ एक पीरियड के बाद, आपके आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि ये पर्सन अभी भी पूरी तरह नहीं खुलेंगे। ये डेफिनेटली आ रहे हैं आपके तरफ, बट पूरी तरह ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये चाहते हैं चीज़ें शांतिपूर्ण हो जाए, सही हो जाए, बट कुछ है जो अभी भी छुपा रहे हैं, कुछ है जो अभी भी पूरी तरह से ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे। बट एक बैलेंस रिस्टोर करने आ रहे हैं, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चीज़ों को सुधर जाए, इसके लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
आप स्टॉक करेंगे, आप इनकी जानकारी रखेंगे, नज़र बनाए रखेंगे आप, लेकिन आप लॉजिकल, आप थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचेंगे। आपका भी बिहेवियर ऐसा नहीं है कि आप एकदम क्रेज़ी हो रहे हैं इनके पीछे, ऐसा नहीं है। आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग एक फ्रेंडली वे में, एक कैजुअल वे में आप मैसेज कम्युनिकेशन करोगे, आप भी मैसेज कम्युनिकेशन करोगे, लेकिन आप माइंड में क्लियर हो चीज़ों को लेकर के। अब आपको सिचुएशन सही दिखाई दे रही है, ट्रूथ दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ में बैलेंस लाने में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर चाहे पर्सन के साथ या पर्सन के बिना, बट आप एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। आप नज़र बनाए रखोगे, आपका फोकस आपका काम, करियर, मनी होगा। यस, कम्युनिकेशन में करते हुए देख रही हूँ आपको, अगर आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन करते हो, बट मैं देख रही हूँ कि बड़े लॉजिकली प्रैक्टिकली आप चीज़ों से डील अप कर रहे हो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।